स्वागत है आपको फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं बसई के 2 दिवसीय कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं बायोस्टैंड से जोसेफ खोराकीवाला, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि एग्रो इंडस्ट्री के लिए किस तरह से बसई का ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है? देखिए, बसई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ 5 साल पहले स्थापित की गई थी, रिप्रेजेंटिंग ओनली बायोलॉजिकल्स। और बायोलॉजिकल्स में 3-4 सेगमेंट्स हैं। एक तो बायोस्टिमुलेंट है, एक है बायोपेस्टिसाइड्स है और एक है बायो फर्टिलाइजर्स है। बायोपेस्टिसाइड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी CIB है और बायोस्टिमुलेंट में और बायो फर्टिलाइजर में FCO के द्वारा रेगुलेट की जा रही है। सो दिस इज द बेसिक एंड वी रिप्रेजेंट, बसई रिप्रेजेंट्स ऑल बायोलॉजिकल्स ऑन ऑल दीज 3 सेगमेंट्स। सर, जिस तरह हम देखते हैं कि कई ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, लेकिन जो फार्मर है उस तक कैसे ये चेंजेस पहुंचेंगे, या फिर क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रैटेजीज बसई की ओर से रहने वाली है? देखिए, फार्मर्स एजुकेशन इज द की जी। हमारे देश में मेजॉरिटी जो फार्मर्स जो है, मेजॉरिटी में जो स्मॉल फार्मर्स है हु ओन 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उनको एजुकेट करना एक बड़ा चैलेंज है। इंडस्ट्री कहती है कि ऐसे इस्तेमाल करो, फार्मर कुछ और करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री को द मिसयूज ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स कम्स बैक टू द कंपनी। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फार्मर्स एंड कंपनीज, सभी कंपनीज दे ट्राई एंड एजुकेट द फार्मर्स, including the trade. The trade is the biggest source of education of farmers. Because after all, farmer goes to the dealer and he asks the dealer, हम क्या करें, हमारी ये डिजीज है, हमारी ये challenges है, और डीलर बताता है ये करो, वो करो, ये करो। कंपनी भी करती है। So I think education of farmer is the key aspect in proper farming, in knowledgeable farming. जी सही। आज जिस तरह से बसई के मंच पर आप जैसे दिग्गज मौजूद हैं, या फिर कई बायो इंस्ट्रूमेंट से लेके जुड़ी हुई कृषि के जगत की कंपनियां भी हैं, क्या उद्देश्य है और आने वाले टाइम में क्या इसी तरह का एक किसानों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम भी आप चलाते रहेंगे? देखिए, आजकल तो डिजिटल मीडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है और लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग हमारी कंपनी बायोस्टैट डिजिटल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है टू रीच द फार्मर्स एज फार एज पॉसिबल। तो यही माध्यम से, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट इम्प्रूव कर ही रही है, रोड्स और एयरपोर्ट्स सभी कुछ, ड्रोन एप्लीकेशन अभी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब देखते हुए कि ये आगे वाले ज़माने में फार्मर विल रिमेन एजुकेटेड एंड होल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल ग्रो। अब देखिए, 1947 में our population was 300 million, 400 million. Today our population is almost 5 times. The land mass has not grown, but people have been fed. How this has happened? It has only happened through good agricultural practices. Despite the fact that agricultural productivity is low in India compared to the West, so we have enough potential to maybe feed twice this population. This is the potential of the industry. थैंक यू सो मच सर, हमें कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि बसई का जो कार्यक्रम है कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के, और क्या कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, और फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का जो एक अलग महत्व है वो भी उन तक पहुंचना चाहिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।